अगला सवाल जो लोगों के मन में होता है वो ये कि सर एक्टर बनने के लिए हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है? एक्टर बनने के लिए एक क्वालिफिकेशन होती है कि आप जिस भाषा में काम कर रहे हैं, चाहे हिंदी या इंग्लिश या मराठी या गुजराती या बंगाली या पंजाबी या जिस भी भाषा में आप काम कर रहे हैं, वो भाषा आपको आनी चाहिए। अगर आप जेन्युइनली उसमें काम करना चाहते हैं, डायलॉग्स बोलना चाहते हैं, अच्छी एक्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको वो भाषा आनी चाहिए। वो बोलनी आनी चाहिए और पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि आपको डायलॉग्स उस भाषा में मिलेंगे। तो आपको वो भाषा अच्छी तरह से बोलनी आनी चाहिए। ये आपकी होती है क्वालिफिकेशन। अब इसमें कोई आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका सिलेक्शन कैसे होता है? आप ऑडिशंस में जाते हैं, आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि आपको फीलिंग्स लानी आती है, आप कैरेक्टर को पकड़ पाते हैं, आपको एक्टिंग आती है, तो आपको काम मिलेगा। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास कौन सी डिग्री है, या आप सर्टिफिकेट लेके आओ। कोई भी इंसान कभी भी आपसे इस तरह की कोई भी बात नहीं करेगा। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ जो आपके काम आने वाली है वो ये है आपकी एक्टिंग की ट्रेनिंग। अगर आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग की है, आपकी एक्चुअल में एजुकेशन वही है, अगर आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग की है तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको हेल्प करेगी, आगे बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज है। आपका एक्चुअल एजुकेशन यही है, एक्टिंग की ट्रेनिंग। तो आप जब भी एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो वो सर्टिफिकेट वाली चीज़ों से आप अपने आप को कंपेयर मत करें, अपनी एजुकेशन को कंपेयर मत करें। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसके लिए नहीं चाहिए, इसके लिए स्किल ट्रेनिंग चाहिए, टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसी में अगला सवाल आपके मन में आता है कि सर अब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि हमें एक्टिंग सीखनी है, लेकिन हम एक्टिंग कहाँ से सीखें? हम थिएटर ज्वाइन करें कि हम कोई एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करें कैमरा वाली? तो हम क्या करें, हमको नहीं समझ में आ रहा। तो भाई एक बात मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ, इस बात को सुन लो, समझ लो, दिमाग में बिठा लो। थिएटर एक्टिंग अलग चीज़ है, कैमरा एक्टिंग अलग चीज़ है। मैंने ऐसे ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जो 10-10 साल, 15-15 साल थिएटर करने के बाद जब मुंबई आते हैं और पहले दिन जब कैमरे के सामने बैठते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, ज़ीरो। गला सूख जाता है, आवाज़ नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि उनको कैमरे के हिसाब से एक्टिंग करनी नहीं आती है। यहाँ पे अलग अलग शॉट्स होते हैं, अलग अलग एंगल्स होते हैं। एक टेक को करने के लिए, एक शॉट को देने के लिए कितने टेक्स देने पड़ते हैं? बहुत अलग मीडियम है। एक सोनार में और एक लोहार में जो फर्क होता है, वही फर्क है थिएटर एक्टिंग में और कैमरा एक्टिंग में, और ये आपको समझना पड़ेगा। जितने भी एक्टर्स जो थिएटर से आए हैं, उनको इंडस्ट्री में एडजस्ट करने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि उनकी ये ट्रेनिंग है ही नहीं। कैमरा के हिसाब से डायलॉग्स को याद करना, उसको परफॉर्म करना, एक्टिंग करते समय जो लाइटिंग्स का ध्यान रखते हैं, जो लुक्स का ध्यान रखते हैं, मार्क्स का ध्यान रखते हैं, अलग अलग फ्रेम्स होते हैं, अलग अलग शॉट्स होते हैं, ये सब चीज़ें उनको नहीं आती हैं। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हो तो किसी ऐसे टीचर को पकड़ो जो इंडस्ट्री का हो, जिसको इंडस्ट्री की नॉलेज हो, या किसी ऐसे एक्टिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो जो टेक्निकल, प्रैक्टिकल, कैमरा ओरिएंटेड क्लासेस करवाते हैं। ऐसे लोगों से जुड़ो और यही चीज़ आपको काम आने वाली है। अगर आप थिएटर में जाओगे तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वहाँ पे 6-6 महीने तो पहले आपको बिठाया जाएगा, सिर्फ ऑब्जर्व करवाया जाएगा। उसके बाद फिर आपको करते करते 5-6 साल आपके ऐसे निकल जाएंगे, और जब आप 5-6 साल में तैयार हो जाओगे तो आप थिएटर एक्टिंग के लिए तैयार होगे। उसका मीडियम बहुत अलग है, बहुत लाउड होता है वो। और लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे कैमरे के लिए तो ये बहुत सटल चीज़ है, बड़े प्यार से काम किया जाता है यहाँ पे। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पहले आप अपना माइंडसेट क्लियर करो, आपको ज़िंदगी में क्या करना है। थिएटर करना है कि आप फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में और कैमरे के लिए काम करना चाहते हैं? तो आप अपना गोल डिसाइड करो। अगर आपका गोल कैमरा है तो कैमरे से रिलेटेड ट्रेनिंग ही करो। थिएटर आप कब कर सकते हो? जैसे मान लीजिए आपको एक्टिंग आ गई, अब आप एक्टिंग करने लग गए, आप वहां से पैसा कमाने लगे शौकिया तौर पे। बाद में साल, 2 साल, 3 साल के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कंटिन्यूटी में रहना है, प्रैक्टिस में रहना है, तो आप कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अब आपको कैमरे की समझ हो गई है, नॉलेज हो गई, वहां से पैसा आ रहा है। आप अपने प्रैक्टिस के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, आप फर्दर ट्रेनिंग के लिए आप थिएटर ज्वाइन करिए, थिएटर को समझिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो शुरुआत में आप कर रहे हैं उसी से आपका करियर डिसाइड होने वाला है। इस बात को आप भूल नहीं सकते, वो चीज़ पे आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। हमारा अगला सवाल जो है वो ये कि सर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती सर, तो मैं एक्टर कैसे बनूं?
जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो आप ये नहीं देखते कि फैमिली आपको हाँ बोल रही है ना बोल रही है, आपकी ज़िद होती है तो आप ले लेते हो। उसी तरीके से जब आपकी ज़िद होगी और जब आप कुछ करना चाहोगे और जब आपके घर वालों को ये बात समझ में आ जाएगी कि आप एक्चुअली में इस चीज़ को लेकर सीरियस हो, आपका ये पैशन है, तो वो कभी आपको मना नहीं करेंगे। शुरुआत में रिजेक्शन सबको मिलती है, तो तैयार हो जाओ। घर वाले आपको रिजेक्ट करेंगे और घर वालों से ही रिजेक्शन स्टार्ट होगी। दुनिया की तो बात छोड़ दो, पहले घर वाले ही आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, आपको अपना पैशन दिखाना पड़ेगा। आप सीरियस हो जाओ, घर में कुछ करो, वीडियोस बनाओ, उनको दिखाओ कि आप कुछ कर रहे हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग लो, किसी से कुछ करके दिखाओ उनको। जब उनको बिलीव हो जाएगा कि आप सीरियस हो, आप पैशनेटली कुछ करना चाहते हो, आप इसमें करियर बनाना चाहते हो, तो कोई आपको नहीं रोकेगा, सब आपको सपोर्ट करेंगे। अब आप सीधे सीधे घर में उठोगे, अगले दिन बोलोगे मुझे मुंबई जाना है, एक्टर बनना है, तो भाई सब बोलेंगे ना क्या हो गया इसको, पागल वागल हो गया क्या, ये एक्टर बनेगा? हाँ, कुछ आता जाता है नहीं, इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? तो वो गलत नहीं है, वो आपको सही तरीका बता रहे हैं कैसे आगे बढ़ना है। आपके माँ बाप आपके लिए गलत नहीं सोचते हैं, आपको गाइड करते हैं। आप उनको प्रूफ करके दिखाओ, वो आपको सपोर्ट करेंगे। सही तरीके से सही प्लानिंग बताओ उनको, क्या प्लान है आपका, आप कैसे बढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किस तरीके से करोगे बताओ। मैं आपको गारंटी देता हूं आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। जहां हो पहले वहीं से स्टार्ट करो, वहीं से अपनी प्लानिंग करो, वहीं से ट्रेनिंग स्टार्ट करो, ऑनलाइन करो सब कुछ। एक बार प्रूफ करो घर वालों को, खुद नॉलेज लो, एजुकेशन लो। जब सब कुछ समझ में आ जाए फिर आगे बढ़ो। मेरे तो कितने से स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मुंबई में नहीं है, मुंबई के बाहर बहुत सारे लोग हैं ऐसे। कहां कहां से लोग जुड़े हैं, काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, घर बैठे बैठे उन लोगों ने ऑडिशंस दिया, सिलेक्शन हुआ, काम कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते आप? क्या आपके दो हाथ दो पैर नहीं है? हाँ, उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ भी बहुत कुछ इश्यूज थे, लेकिन उन्होंने किया, वो कर रहे हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं। आप भी अगर करना चाहते हो तो आप भी कर पाओगे। अगली चीज जो लेके बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरा स्किन कलर ब्लैक है, मेरे बाल कम है, मैं चश्मा पहनता हूँ, मेरे इस हाथ में प्रॉब्लम है, मैं हकलाता हूँ, मैं ठीक से बात नहीं कर पाता, या मेरी हाइट छोटी है, या मैं मोटा हूँ, या मैं पतला हूँ। ये सब फालतू की बातें हैं, सब फालतू है। आपको बुरा लगेगा लेकिन ये सब रियलिटी है कि ये फालतू की बातें, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप जैसे हो, जैसे दिखते हो, जो भी चीजें आपके पास हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको काम मिलेगा। क्लियर रहो। कैरेक्टर करने के लिए आओ, हीरो बनने के लिए मत आओ, एक्टिंग करने के लिए आओ। आज इंडस्ट्री में देखो आप कितने रेंज में एक्टर्स हैं, हर तरह के एक्टर मिलेंगे। इरफान खान से लेके, शाहरुख खान से लेके, अमिताभ बच्चन से लेके, जो कॉमेडी करते हैं राजपाल यादव से लेकर के, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। गोरे, काले, मोटे, पतले, नाटे, हर तरह के लोग, चश्मा पहनने वाले, बिना चश्मा वाले, बिना बाल वाले, एक्टर्स नहीं। जब आप देख रहे हो तो इस तरह के कंफ्यूजन में क्यों रहते हो? आपके सामने ही तो पूरी दुनिया है ना, देखो जरा लोगों को। बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनके बाल नहीं है, बोलने की जरूरत है? ये फालतू के सवाल है, ये जबरदस्ती के सवाल बनाए गए हैं आपके दिमाग में, क्योंकि आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। मत करो, एक्टर बनो। अगला जो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसको लेके कंफ्यूज हैं। सर आर्टिस्ट कार्ड के लिए बोला है उन्होंने, सर आर्टिस्ट कार्ड चाहिए, सर मुझे तो एक्टर बनना है, पोर्टफोलियो चाहिए, सर मुझे रजिस्ट्रेशन के पैसे मांग लिए, मेरे से ऑडिशन के पैसे मांग लिए। एक बात क्लियरली समझो, एक एक चीज को लेके हम लोग क्लियर कर लेते हैं आज। हाँ, सबसे पहली चीज आर्टिस्ट कार्ड। आर्टिस्ट कार्ड अच्छी चीज है, अगर अच्छी संस्था से आपको मिल रहा है वो आर्टिस्ट कार्ड, किसी अच्छे संस्था से मिल रहा है तो अच्छा है। आर्टिस्ट कार्ड अगर आपको जिंदगी में कभी बनवाना होगा, अभी जरूरत नहीं है, कभी बनवाना होगा तब आप बना सकते हो। शिवसेना से, सिंटा से, ये दो अच्छे एसोसिएशन है, यूनियंस हैं, इनसे आप बनवा सकते हो जो आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप नए हो, अभी आप एक्टिंग का जुम्मा आपने स्टार्ट किया है। साल 2 साल 3 साल काम करो, पहले थोड़े पैसे कमा लो, है ना। जब थोड़ा सेट हो जाओ, पैसे कमा के फिर उससे कार्ड बनाओ। अभी कार्ड बना के क्या करोगे? बिना कार्ड के काम मिलता है, करते हैं लोग, 10-10 साल से काम कर रहे हैं बिना कार्ड के। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कार्ड नहीं होगा तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो दिमाग खोलो अपना, सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। बिना आर्टिस्ट कार्ड के आप काम कर सकते हो। दूसरी जो चीज है जिसपे
मैक्सिमम लूटा जाता है लोगों को, वो ये कि पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपके ऐसे पिक्चर्स, अच्छे पिक्चर्स जिसको आप दिखाते हो लोगों को, और वो पिक्चर्स देख करके उनको समझ में आता है कि आप एक्टर हो, आपको पोजेस आते हैं, आपको एक्सप्रेशंस आते हैं। तो ये फोटोज के लिए आपको 50,000 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। 2-3 हज़ार में, 1,000 रुपए में, या अगर आपके पास खुद का DSLR कैमरा है तो अपने दोस्त को बोलो, वो आपके लिए फोटोज क्लिक कर देगा। नहीं है तो बगल में किसी छोटे स्टूडियो में चले जाओ, उसको 100, 200, 500 रुपए दे दो, वो आपके लिए फोटोज क्लिक कर देगा 10-15। और कोई हार्ड कॉपी चाहिए नहीं होती, सॉफ्ट कॉपी। आपको व्हाट्सएप करना है लोगों को और उनको ईमेल करना है तो सॉफ्ट कॉपीज चाहिए। 500, 600, 1000, 2000 रुपए बहुत है आपका पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अलग अलग चेंजेस में, अलग अलग लुक्स में, अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ 10-15 फोटोज खींच लो, ये आपका पोर्टफोलियो हो गया। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, कि सुनो आपका काम हो गया है, आपको हमने सिलेक्ट कर लिया है, आप 5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, ट्रेन के टिकट के पैसे दे दो, रहने के पैसे दे दो। इस तरह के आए दिन मेरे पास कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं। कोई प्रोडक्शन कभी भी आपसे किसी तरह के पैसे नहीं लेता, आपको पैसे देगा। आप काम करोगे तो आपको पैसे दिए जाएंगे। कोई रजिस्ट्रेशन, कोई सिक्योरिटी, कोई खाने पीने के पैसे, कोई रहने के पैसे, कोई ट्रेन के पैसे, कुछ नहीं लिए जाते। कोई रजिस्ट्रेशन की, सिक्योरिटी के पैसे नहीं लिए जाते। प्रोडक्शन आपको पैसा देता है, ठीक है। और कोई ये भी नहीं बोलता कि आप यहाँ पे आ जाओ ऑडिशन के लिए और हमें 500 रुपया दे दो या 5,000 दे दो, आपका ऑडिशन कराते हैं। ये नहीं होता है। ऑडिशन भी फ्री होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ऑडिशन ग्रुप क्या है और ऑडिशन क्या है। ऑडिशन ग्रुप एक सर्विस है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है, इतने सालों का निचोड़ है वो ऑडिशन ग्रुप, जहां आपको घर बैठे हुए एक सर्विस दी जाती है कि दिन में 20 से 25 ऑडिशन की अपडेट्स पूरे मुंबई में, पूरे पैन इंडिया में जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके नाम, नंबर, ईमेल आईडी, प्रोडक्शन हाउसेस के डिटेल्स, आपको सब दिया जाता है डेली बेसिस पे। आप अपने घर में बैठे हुए लाखों रुपए अपने बचा के मुंबई आओगे तो सिर्फ रहने और खाने पीने का महीने का 20-30 हज़ार रुपए का खर्चा है, वो आपका बचेगा। सिर्फ 500, 600, 1,000 रुपए में आप घर में बैठे हुए ये सर्विस लेते हो। ये उसकी फीस है 1 साल की। ये ऑडिशन की फीस नहीं है। ऑडिशन की कोई फीस नहीं होती है, ऑडिशन फ्री होता है, ठीक है। तो कोई भी इंसान अगर आपको इन सब चीजों के लिए पैसा मांगता है तो फेक है, उसको तुरंत ब्लॉक कर दो, तुरंत उसको ब्लॉक कर दो। कोई सवाल नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये कि सर हम मुंबई आए तो रहे कहां पे। इस पर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए थे, मैं आपको फिर से अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देता हूं। आप अगर चाहो तो मुंबई का एक मैप खोलो अपने फ़ोन में और चेक करो अंधेरी कहाँ पर है। अंधेरी वो सेंटर हब है जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं। अंधेरी, मलाड या मैक्सिमम बैंड्रा। तो मलाड से लेकर के बैंड्रा के बीच में ही पूरा काम होता है, जिसमें सेंटर पार्ट पड़ता है अंधेरी। वहीं पर सबसे ज़्यादा ऑडिशंस होते हैं। तो अगर आपको ऑडिशंस के लिए मुंबई आना है, काम करने के लिए मुंबई आना है, तो अंधेरी के आसपास का कोई एरिया हो, चाहे अंधेरी ईस्ट हो, चाहे अंधेरी वेस्ट हो, कोशिश करो वहां पे कोई पीजी ले लो। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था मड आइलैंड का, जो कि बहुत नज़दीक है अंधेरी से, आप वहां रह सकते हो सस्ते में, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा, वर्सोवा विलेज नाम की एक जगह है जो अंधेरी से बहुत नज़दीक है, आप वहां रह सकते हो सस्ते में। तो आपको थोड़ा सर्च मारना पड़ेगा, थोड़ा मैप में देखो, थोड़ा गूगल पे सर्च मारो। और पैसे ऐसे किसको नहीं देने। आप मुंबई आओ आराम से, आने के बाद जाओ घर को चेक करो अच्छे से, प्रॉपर आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करो, उसके बाद ही पैसे देना। इस तरीके से किसी को पैसे मत देना। अब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि सर क्या हम यहाँ पर आने के बाद अपनी एक्टिंग के ऑडिशंस देते देते, काम करते करते जॉब करें? बिल्कुल करो, बहुत ज़रूरी है जॉब करना। फाइनेंशियल बैकअप कहाँ से आएगा? आप सोचो कि सिर्फ एक्टिंग करके 25-30 हज़ार रुपया महीने पहले महीने से निकालना चालू कर दोगे, तो ये गलत थॉट है। आप आओ, जॉब करो, नाइट शिफ्ट करो, डे शिफ्ट करो, जो आपको करना है करो। जब भी आपका काम आए छुट्टी लो, छुट्टी ले लेके काम करो। आप छुट्टी लो, वहां पे परमिशन लो, आपका एटलीस्ट एक फाइनेंशियल बैकअप बनेगा। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। मैं खुद एक वर्किंग एक्टर हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। कई सालों तक मैंने जॉब की है और जॉब करना पड़ता है। अगर आपको मुंबई में सर्वाइव करना है तो पैसा चाहिए, या तो जॉब करके पैसे लो या घर वालों से मांगो। आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप क्या करना चाहते हो आप खुद डिसाइड करो। लेकिन इंडस्ट्री के भरोसे पे आप नहीं रह सकते कि इंडस्ट्री से पैसा आएगा तो मैं अपना घर चला लूंगा, मुंबई में आराम से रह लूंगा। यहाँ पे आपको सालों साल रुकना पड़ेगा, छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया था ना, गॉडफादर नहीं है तो आपको खुद अपना बेस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? इसी तरीके से बनाओगे। सस्टेन करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा होगा तो मोटिवेशन होगा, पैसा नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है रह के। आप अगले दिन भाग जाओगे फ्रस्ट्रेट होके।
तो पैसे के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और कोई बुरी बात नहीं है, पैसे के लिए काम करो ताकि आप अपने पैशन को फॉलो कर सको। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा 3-4 साल में जब आपका अच्छा खासा काम चालू हो जाएगा, पैसा कमाने लगोगे, तो जॉब छोड़ देना। इनिशियल लेवल पे जॉब करना जरूरी है। अच्छा, आखिरी सवाल, और ये मेरा गाइडेंस है आप लोगों के लिए, समझ जाओ, ये काम करना छोड़ दो आज से। सर मैंने गूगल में देखा, मैंने OLX में देखा, एक कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर मिल गया। अरे भाई, कोई कास्टिंग डायरेक्टर इस तरीके से गूगल में, OLX में या अलग अलग छोटे छोटे साइट्स पे कभी अपना नंबर नहीं डालता। कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं डालेगा, नहीं डालेगा कभी। उनको रैंडम हजारों लाखों लोगों से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ 2 या 3 वो एक्टर्स चाहिए जो उनके प्रोजेक्ट के लिए फिट हों, इसलिए वो ऑडिशंस करते हैं। अपना नंबर ऐसे नहीं बांटते फिरते OLX में, गूगल में 99% जो नंबर्स आपको मिलते हैं वो सब फेक होते हैं। ओके, समझ जाओ इस बात को। यहां वहां से रैंडम नंबर उठाओगे, फिर वो पैसा मांगेंगे, फिर आपको झूठी दिलासा देंगे, आपका सिलेक्शन हो गया है, हम आपको लीड रोल दे रहे हैं, आप 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, आप फंस जाओगे वहां पे। लालच है ना, आपके अंदर लालच है कि बस काम मिल जाए, काम मिल जाए। उस लालच के चक्कर में आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। कभी भी इस तरीके से यहाँ वहाँ से नंबर नहीं उठाना। अगर आपको एक्चुअली में ऑडिशन देना है तो हमारा ऑडिशन ग्रुप ज्वाइन करो, या आप एक काम कर सकते हो, आप जाओ प्रोडक्शन हाउसेस में, मुंबई विजिट करो, वहाँ जाओ प्रोडक्शन हाउस में, जाके वहाँ से नंबर लो कास्टिंग डायरेक्टर के, उनसे मिलो जुलो, थोड़ा स्ट्रगल करो, थोड़ी मेहनत करो, मिलेगा, जेन्युइन नंबर मिलेगा। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, 1-1.5 साल आप वक्त लगाओ, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन इस तरीके से गूगल से, OLX से कभी नंबर मत निकालना, बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। दोस्तों, यहाँ पर आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कलेक्ट किया, बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो शायद आप लोगों के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, या कई लोगों को समझ भी आ गया होगा। जिनको समझ आ गया अच्छी बात है, जिनके लिए थोड़ा मुश्किल है उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने दिमाग पे जोर डालें और इसको समझने की कोशिश करें।